जनाबे अमीरुल हसन तंबोरी साहब चलते चलाते आपको एक पैगाम दे गए। साबिर भाई मैसेज कर गए और मैसेज यूं है कि महके महके गुलो गुलजार नजर आते हैं, महके महके गुलो गुलजार नजर आते हैं, हर तरफ आशिके सरकार नजर आते हैं। अमा नात सुनकर भी जो देते नहीं दादो तहसीन, ज़हनो दिल से हमें बीमार नजर आते हैं। नात सुनकर भी जो देते नहीं दादो तहसीन, ज़हनो दिल से हमें बीमार नजर आते हैं। इस बात से अंदाजा हुआ कि अच्छी समातें हैं आपकी और ज़हीन समातें हैं। 4 विषय पढ़ के मुकर्री तक पहुंचने की जसारत करता हूं। आइए दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं सीधे सीधे अजीमुल मर्तबत रफीउल शान मुफक्किर कौम मिल्लत एक खूबसूरत इदारे के खूबसूरत मोहतमीम हजरत हाफिज वकारी हयत मौलाना अबुल खैर साहब नदवी दामत बरकात मुलायम से गुजारिश की जाए कि जो वक्त मुख्तसर कहा गया है हजरत हाफिज मोहम्मद रईस साहब के हवाले से उसका लिहाज रखते हुए अपने गुफ्तगू अपना खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मोहतरम हज़रात, मदरसा इमदादिया फैज़ुल उलूम का ये चौथा इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम आली जनाब हज़रत मौलाना नबीउद्दीन नदवी साहब, जिसकी निज़ामत फरमा रहे हैं। वाकई में निज़ामत का हक अदा कर दिया आली जनाब मोहतरम क़ारी सिराज अहमद मदनी साहब। अल्लाह ताला इन्हें तरक्कियात से नवाजे। डाइज़ पर तशरीफ़ फरमा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और इस इदारे के मुहतमीम आली जनाब हाफिज रईस अहमद साहब और सामईन में बड़ी ही दिलचस्पी से तमाम दीनी जलसा और जुलूस में बाकायदा शिरकत करने वाले मोहतरम अलहाज अजीज अहमद गौरी साहब, लहरपुर सरजमीन से तशरीफ लाए मोहतरम अलहाज हाजी जावेद साहब और लखीमपुर से तशरीफ लाए मेहमान और मोहतरम माओ और बहनों और सामईन। दोस्तों, दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। वो दो बातें दुनिया की अजीम बातें हैं। दुनिया इन्हीं दो चीजों से अजीम होती है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि खिरत में कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। मोहतरम हज़रात, दो चीजें बहुत अहम हैं। एक चीज जिसका आपने अभी अंदाजा लगाया, हमारी माँ बहनें
अंदाजा लगाती हैं, उनके अंदाजा लगाने को हम यहाँ कोट करते हैं। हमारी माँ बहनें जब अंदाजा लगाती हैं कि हमारी डेगची का चावल पक गया है, हमारी दाल गल गई है, तो सारी दाल ऐसे ऐसे नहीं करती हैं, सारे चावल ऐसे ऐसे नहीं करती हैं, वो सिर्फ डेगची के 2 चावल उठाती हैं और यूं रगड़ती हैं और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि पूरी डेगची का चावल पक गया। यह अभी कच्चा है। हमने अभी मदरसे के तालिब इल्मों का जो प्रोग्राम सुना, ये सारे तालिब इल्म नहीं थे, ये डेगची के चंद चावल थे। ये मदरसा इमदादिया फैजुल उलूम के चंद बच्चे थे जिन्होंने अपनी तकरीर पेश की। एक बच्चे ने अरबी में तकरीर पेश की, लग रहा था कि अरब जैसे माहौल में हम सफर कर रहे हैं। एक बच्चे ने अंग्रेजी में बात की, बेशतर बच्चों ने उर्दू जुबान में बात कही, नाते नबी रहमत पेश किया। दोस्तों, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक मौलवी, एक साहिबे फहम फरासत, यकीन जानिए उसके अंदर भट्टा लगाने का भी हुनर है, उसके अंदर तिजारत करने का भी हुनर है, उसके अंदर दुकानदारी का भी हुनर है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब काम अंजाम दे सकता है, वो पैसे कमा सकता है। लेकिन जब आप उलमा की तरफ देखेंगे, जब आप हुफ़ाज़ की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे पहली उनकी जो अव्वलियत होती है वो ये होती है, वो इदारों से आपके लिए, आपके अफराद, वो कच्चे कागज पर अच्छी तहरीर लिखने का काम करते हैं, वो किरतास पर नज़्म नस्ब करते हैं। दोस्तों, दुनिया में 2 ही कौमें बड़ी हैं। एक वो कौम जिसके पास इल्म की दौलत है। इल्म की दौलत वो दौलत है कि जिस दौलत के सामने सारी दौलतें फीकी हैं, सारी दौलतें फीकी हैं। इल्म का काम करना, इल्म को आगे बढ़ाना। हाली ने कहा था, जिधर देखो उधर तालीम की फरमा रवाई है, जिधर देखो उधर तालीम की फरमा रवाई है। जो सच पूछो तो नीचे इल्म है, ऊपर खुदाई है। दुनिया अगर कोई दुनिया में आगे है तो वो असहाबे इल्म आगे है। आपके हाथ में एक मोबाइल है, ये मोबाइल किसी फैक्ट्री वाले ने नहीं बनाया है, ये मोबाइल किसी भट्ठे वाले ने नहीं बनाया है, ये मोबाइल किसी क्रेशर वाले ने नहीं बनाया है, ये मोबाइल एक साइंटिस्ट ने बनाया है, एक आलिम ने बनाया है, साइंसदान आलिम ने बनाया है। अगर वो न होता तो हमारे हाथ में मोबाइल, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करने का काम एक पढ़े लिखे शख्स ने किया, पूरी दुनिया को तस्वीर कर दिया। आज हम रोशनी में रहते हैं। रोशनी किसने दी है? ये रोशनी किसी अमीर आदमी ने नहीं दी है, किसी करोड़पति ने नहीं दी है, किसी अरबपति की मरहून मिन्नत नहीं है। ये रोशनी जो हम आज जगमगा रहे हैं, पूरी दुनिया को रोशन किए हुए हैं, ये एक साइंटिस्ट की देन है, एक पढ़े लिखे की देन है। उसने ये रोशनी हमको दी है और पूरी दुनिया जगमगा गई। दोस्तों, हाफिज रईस अल्लाह ताला इनको तरक्कियात से नवाजे। इन्होंने इल्म का काम किया, हुनर का काम किया। आपने बच्चे पैदा किए और इन्होंने उन बच्चों को चलना सिखाया। आपने बच्चे पैदा किए, इन्होंने उन बच्चों को बोलना सिखाया। आपने बच्चे पैदा किए, इन्होंने उन बच्चों को आगे बढ़ना सिखाया। आपने बच्चे पैदा किए, उनमें से न जाने कितने बच्चे होंगे जिनको ये कारी बना देंगे, जिनको ये आलिम बना देंगे, इनके तवस्सुस से मुफ्ती बन जाएंगे, इनके तवस्सुस से अगर असरी तालीम में गए तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। इन्हीं में से कुछ उठेंगे जो आप एमएलए और एमपी बन जाएंगे, इन्हीं में से कुछ उठेंगे जो मिनिस्टर बन जाएंगे। ये सच्चाई है। देखिए, अल्लाह ताला और कौमें आपसे जिस चीज का मुतालबा करती हैं वो ताकत का मुतालबा करती है। ताकत अगर आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है।
और ताकत सिर्फ आपकी बाजू की ताकत नहीं है, आपके अकल की ताकत, आपके इल्म की ताकत, आपके फहम की ताकत, आपकी फरासत की ताकत, ये असल ताकत है। आप जवाब ताकत से देंगे और वो इल्म की ताकत होगी। अगर आपके पास इल्म की ताकत होगी तो कोई शख्स आपको ज़ेर नहीं कर सकता, कोई शख्स आपको सरनिगू नहीं कर सकता है। आज दुनिया में यहूद सबसे आगे है। वो इसलिए नहीं आगे हैं कि उनके पास बड़ी ताकत है, उनकी तादाद दुनिया में बहुत कम है, लेकिन उनके पास इल्म की ताकत बहुत ज्यादा है। दुनिया के तमाम उलूम में उन्होंने महारत हासिल की है। दोस्तों, दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। उलमा, हुफ्फाज, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करें कि वो दौलत इकट्ठा करें, माल का अंबार लगाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम करें, इनोवेशन करें, तजुर्बाती दुनिया में जाएं। इसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, सख्ती से हुक्म फरमाया है। अंसारे मदीना में से एक शख्स नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई, सवाल करना तो बड़ा गलत है, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज है? तो कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे घर में एक प्याला है जिससे हम पानी पी लेते हैं, एक प्याला है जिससे हम पानी पी लेते हैं, और एक चादर है जिसको हम आधी ओढ़ लेते हैं और आधी बिछा लेते हैं। कहा कि जाओ उसको लेकर के आओ, जाओ उसको लेकर के आओ। नबी मुकर्रम के दरबार में वो अंसार सहाबी अपने दोनों सामान लेकर के आए। आपने बोली लगाई, मैं यश्तरी हाज़ैन, कहा कि मैं इसको बेच रहा हूं, कौन है जो इनको खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा कि मैं इसे 1 दिरहम में खरीदूंगा। आपने फरमाया मैं यजीद, आपने फरमाया मैं यजीद, कोई बढ़ाएगा? एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं 2 दिरहम में इसको खरीद लूंगा, 2 दिरहम में इसको खरीद लूंगा। 2 दिरहम में आपने कहा तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। उसकी क्या कीमत थी? नबी मुकर्रम बेच रहे थे, फटी पुरानी चादर थी, टूटा फूटा प्याला था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। नबी मुकर्रम ने कहा, मैं यश्तरी हाज़ैन, इसको कौन खरीदेगा? कहा 2 दिरहम, कोई बात नहीं। आपने 2 दिरहम लिए और दोनों सामान उनके हवाले कर दिए। आपने कहा कि जाओ 1 रुपए का घर के लिए सामान रख दो और 1 रुपए की जाओ एक कुल्हाड़ी खरीद लाओ। वो सहाबी रसूल गए और 1 रुपए की कुल्हाड़ी खरीद करके लाए, 1 रुपए का घर का सारा सामान रख करके आए। उसके बाद आपने अपने हाथ से उसमें दस्ता लगाया और कहा कि जाओ 15 दिन तक दिखाई मत देना, 15 दिन तक दिखाई मत देना। वो शख्स, वो सहाबी रसूल 15 दिन के बाद जब आए तो उनके बदन पर नए कपड़े थे और खुशहाल थे, खुशखुर्रम थे, मुस्कुरा रहे थे। आपने इतना जोर दिया है, लेकिन रिज़्क़ हलाल भी जोर दिया है। आपने माल कमाने में बहुत जोर दिया है, लेकिन माल दिल में रखने की बात आपने कही है, नहीं कही है। माल हो, आपके पास बहुत हो, लेकिन आपकी जेब में हो, दिल में माल नहीं होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो उस माल को आप खर्च करें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अमीर आदमी थे, बड़े अमीर आदमी थे, करोड़ों में खेलते थे। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती हैं। और आपको बता दें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े ताजिर थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में जब जनाबे खदीजतुल कुबरा ने आपकी शोहरत सुनी,
गौर कीजिए दाइस वालों, जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपकी शोहरत सुनी, आपका स्किल देखा, आपका फन तिजारत समझा, जब उन तक बात पहुंची कि मक्के में एक नौजवान है जो बहुत अच्छी तिजारत कर लेता है, बहुत अच्छा ताजिर है, तो आपने उनको अपने यहाँ बुलाया, नबी मुकर्रम को आपने बुलाया और बुलाने के बाद आपने कहा कि नौजवान, हम तुम्हारे साथ शराकत करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस कीजिए हमारे साथ। नबी मुकर्रम तिजारत का माल लेकर के गए और आए, उतनी नफा हुई जितनी नफा कई बार में जा आकर के नहीं होती थी। और दूसरी बात बता दें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े ताजिर थे, इतने बड़े ताजिर थे, इतने बड़े धनवान थे कि मक्का और अतराफ मक्का की टर्नओवर तिजारत का एक तरफ और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का टर्नओवर एक तरफ था। इतने बड़े ताजिर थे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, बस 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ, जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके टैलेंट को और आपके हुनर को जब देखा तो आपने उनसे निकाह का पैगाम भेजा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कबूल कर लिया, निकाह का पैगाम कबूल कर लिया। बस इतना समझ लीजिए कि आखिरी बात कहता हूँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले निकाह में जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो आपका हुआ, 25 और 40 की एज थी, लेकिन जो महर आपने दिया वो महर 20 जवान ऊंट थे। आपने 20 जवान ऊंट महर में दिए। 20 ऊंट का मतलब समझते हो, राजस्थान में आज एक जवान ऊंट की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख है। अगर 1.5 लाख रुपए ऊंट की कीमत है तो 20 जोड़े 30 लाख रुपए की महर हुई, और अगर 1 लाख रुपए कीमत है तो 20 लाख रुपए का महर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इतना पैसा आप कमाते थे। नबुव्वत के बाद आपने सारा पैसा वही खर्च किया। तो 2 चीजें, जायज तरीके से धन कमाना और उस धन को जेब तक रखना, दिल में न पहुंचाना, ये ईमान है। और ऐसे उमरा अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल होंगे, बहुत बड़े होंगे। और दूसरी चीज इल्म है, इल्म के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यह असंभव है, नामुमकिन है। और आप कदम बढ़ाइए, कदम बढ़ाने से बढ़ता है, मामला आगे जाता है। आप अपने बच्चे को दाखिल कर दीजिए, नतीजा बाद में देखिए। नतीजा निकलेगा कि एक दिन आपका बच्चा आसमान की बुलंदियों का छुएगा, अगर आपकी नीयत खालिस है और आपने पक्का इरादा कर लिया है। मदरसा इमदादिया फैजुल उलूम के मोहतमिम काबिल मुबारकबाद हैं, आप सामईन काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इनका साथ दिया, इनका साथ देते रहिए। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, ये कहेंगे कि मैं तो तन्हा ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया।